फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार यह कहते हुए नहीं थकती कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उत्तर प्रदेश में आ रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाह रही है। ये यूपी सरकार कई बार बोल चुकी है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। एक्चुअली एयरपोर्ट जो है यूपी में बना है, उद्घाटन तो खैर पीएम मोदी ने किया था। और माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में यह एयरपोर्ट जो है एशिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट होगा। तो कहने का मतलब कि यूपी जो है एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट बन रहा है, जैसा कि यूपी की सरकार बोलती है। लेकिन आज यूपी के नोएडा में मजदूरों का एक ऐसा गुस्सा फूटा कि इस गुस्से ने वायलेंस का रूप ले लिया और देखते ही देखते कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, तोड़फोड़ होने लगी, आगजनी होने लगी और हिंसा का माहौल एकदम से पूरे नोएडा में बन गया। फ्रेंड्स, मजदूरों का ये जो गुस्सा है एक दिन का गुस्सा नहीं है, पिछले कई सालों का गुस्सा है, जो कि वहाँ की कंपनियां और सरकार के शोषण का नतीजा है कि आज मजदूरों का गुस्सा फूटा। भाई, सरकार जो है अपने कर्मचारियों के लिए हर 5 साल पे वेतन आयोग ले आती है। कर्मचारियों की सैलरी बहुत बढ़ जाती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए मिनिमम वेजेस रखती है 10,000, 11,000। भाई, 10,000 11,000 में घर चलने वाला है क्या? किसी के बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई किराए पे रहता है, गैस सिलेंडर 350 400 रुपये किलो मतलब गैस मिल रही है यदि आप रिटेल में लेने जा रहे हैं तो 10-12 हज़ार में घर चलना है क्या? तो वहाँ के मजदूर काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे कि हमें भाई मिनिमम वेजेस बढ़ाई जाए, मिनिमम वेजेस बढ़ाई जाए। लेकिन सरकार मजदूरों को क्या दे रही थी? 6 महीने में एक बार डीए, वो भी 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, बस इतना ही सरकार कर रही थी। और कंपनियां भी यही चाहती थी कि हाँ भाई इतना ही डीए आए। भाई, कंपनियां क्यों चाहेंगी कि उनको मजदूरों को ज़्यादा पैसे देने पड़े? क्योंकि भाई उनका प्रॉफिट कम होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। जब ज़्यादा वेजेस पे करनी पड़ेगी, ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो क्यों पे करना चाहेगा? तो सरकार के साथ मिलकर कंपनियां भी राज कर रही थी, यानी कि मजदूरों का शोषण कर रही थी। अभी कल ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि भाई मजदूरों को हम बोनस देंगे, मतलब कंपनियों से बोनस दिलवाएंगे, 30 नवंबर तक दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो सैलरी दी जाएगी उसकी सैलरी स्लिप दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो ओवर टाइम दिया जाएगा, जो 6 बजे के बाद या 5:30 बजे के बाद जो आप काम करोगे उसका ओवर टाइम जो दिया जाएगा वो दुगना दिया जाएगा। अरे सीएम साहब, आपको ये तो पता नहीं है कि हाँ भाई ये तो पहले से ये सब चीज़ें तो ओवर टाइम तो पहले भी दुगना है, ये तो लेबर लॉ में लिखा हुआ है। आपको स्पेशल काम कर रहे हैं क्या? और रही बात बोनस की, बोनस तो भाई 30 नवंबर से पहले दिवाली पड़ती है तो तभी मिल जाता है। जो भी बोनस मतलब इंडस्ट्रियल एक्ट में लिखा है, लेबर लॉ में लिखा है, वो बोनस तो पहले ही मिल जाता है, तो इसमें आप स्पेशल क्या कर रहे हैं? और रही बात सैलरी स्लिप की, सैलरी स्लिप तो उनका अधिकार है, सैलरी स्लिप तो वो तो मिलनी चाहिए। भाई, आपको कितनी सैलरी मिल रही है, इसका सैलरी स्लिप मिलने में क्या दिक्कत है? तो यूपी के सीएम ने बोला था कि हाँ भाई ये सब हम देंगे। तो इसमें कोई मजदूरों की सैलरी बढ़ा दी गया, कोई मिनिमम वेजेस बढ़ा दी गया? वो नहीं बढ़ाई, सिर्फ बातें इधर उधर की कर दी गई कि हाँ भाई हम आपको सैलरी स्लिप दिलाएंगे, आपको बोनस दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे। लेकिन मिनिमम वेजेस पे किसी भी तरह की कोई बात नहीं की गई। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता कि मजदूरों का ये जो प्रदर्शन है किसी भी तरह से जस्टिफाइड है, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन सरकार का मजदूरों को अनसुना करना ये भी जस्टिफाइड नहीं है। वायलेंस की तो जगह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो वायलेंस है ये आने वाले टाइम में यूपी में इन्वेस्टमेंट को हैम्पर करेगा और करेगा ही करेगा। भाई, नॉर्मली आप देख लीजिए फ्रेंड्स, में जो कंपनियां होती है, जो एमएनसी कंपनी या फिर कोई और कंपनीज होती है, वह उन्हीं स्टेट्स में इन्वेस्ट करती है जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, और नॉर्मली वहाँ पे इन्वेस्ट करती है जहाँ पे अपोजिशन में बीजेपी या कांग्रेस रहे। आप देख लीजिए, किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, सिर्फ साउथ के स्टेट्स जो है इसका एक्सेप्शनल केस है। आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए जहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस ही अपोजिशन में रहती है या फिर सत्ता में रहती है, उन्हीं स्टेट्स में ये कंपनियां इन्वेस्ट करती है। बंगाल में क्यों नहीं करती? उनको पता है ना कांग्रेस या बीजेपी कोई भी सत्ता में या विपक्ष में नहीं है, इसलिए बंगाल में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। बिहार में क्यों नहीं होता? बिहार में क्योंकि आरजेडी विपक्ष में है। और यूपी में क्यों नहीं होता इन्वेस्टमेंट? क्योंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। राजस्थान में क्यों इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहे हैं इतने? राजस्थान में बढ़ रहे हैं ना, अलवर हो गया, निमराना हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे फेवर में और मतलब विपक्ष में दोनों में मतलब बीजेपी या कांग्रेस ही है। गुजरात में देख लीजिए, या तो बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, कोई तीसरी पार्टी आ गई तो वहाँ से उद्योग धंधे हट जाएंगे।
आप हिमाचल में देख लीजिए, हिमाचल में बद्दी वगैरह बने थे, मतलब सोलन वगैरह, बद्दी वगैरह, तो वहाँ पे कई कंपनियाँ गई थी। तो वहाँ पे भी क्या है, या तो बीजेपी या कांग्रेस। आप उत्तराखंड में देख लीजिए, मतलब कि कहने का मतलब कि जहाँ पे भी पक्ष या विपक्ष में बीजेपी या कांग्रेस होती है वहीं पे कंपनियां रहती है। आप पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में शुरू से ही बीजेपी या कांग्रेस ही रही, अब आम आदमी पार्टी गई है। तो वहाँ पे कंपनियां, पंजाब में भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्वराज ट्रैक्टर वगैरह, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कहने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट वहीं पर जाता है जहाँ पे मतलब जहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस रहती है। और साउथ में तो खैर एक एक्सेप्शनल केस है ही, चाहे तमिलनाडु हो चाहे वो आंध्रा हो, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। दूसरा वो स्टेट्स जो हैं वो डॉक से लगे होते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब कंपनियाँ जो है जाती है। महाराष्ट्र में देख लो, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में देख लो, जहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस रहती है वहीं पे कंपनियाँ जाती है। और यहाँ पे यूपी में इस टाइप के दंगे होंगे तो वैसे भी या फिर उग्र प्रदर्शन होगा कंपनियों के खिलाफ में, तो वैसे भी कंपनियाँ वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगी। टाटा ने किया था ना, वहाँ से सिंगूर से उठा के लेके चला गया गुजरात में, वहाँ पे हज़ारों लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला। बंगाल में क्या मिला, बंगाल में वही दंगे फसाद होते रहते हैं। तो ये यूपी के लिए ठीक नहीं है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि भाई मजदूरों को इतना तो दो कि वो अपनी रोजी रोटी ठीक से चला सके, 2 वक्त की रोटी खा सके, अपना लिए सिलेंडर खरीद सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। एक मिनिमम वेजेस इतना तो करो कि हाँ भाई सम्मानजनक रहे। 10,000 रुपये तनख्वाह है, अरे यार 10,000 रुपये तनख्वाह है कि आप मतलब किसी लेबर चौक से लेबर को भी लेके जाओगे ना, वो भी सीधा 800 रुपये बोलेगा दिहाड़ी एक दिन की। 800 रुपये, 700 रुपये, इससे कम में नहीं मिलेगा आपको। चले जाओ किसी भी लेबर चौक पे, वो भी आपसे 10 बार पूछेगा भाई क्या काम कराओगे, कौन से मंजिल पे काम करना है, बाहर काम करना है, अंदर काम करना है। उसको सारी फैसिलिटी चाहिए, 2 बार चाय चाहिए, और उसके बाद 5:30 बजे छुट्टी चाहिए, 1 घंटे का लंच चाहिए। यहाँ पे तो कंपनियों में क्या होता है, आधे घंटे का लंच, आधे घंटे में तुरंत बेल लग जाएगी, 1 सेकंड भी लेट हो गए तो आपकी हालत ख़राब है। चाय पीने जाओगे तब वहाँ पे भी मतलब घंटी लगी रहती है कि हाँ भाई 5 मिनट हो गए, चाय फटाफट चाय पियो, ना पियो छोड़ के भाग जाओ, हटो। कैमरे लगाए हुए हैं हर जगह। अरे भाई इतना तो अंग्रेज भी नहीं करते जितना अपने ही देश की कंपनियां या फिर अपने ही देश में काम करने वाली कंपनियां यहाँ के मजदूरों को जितना एक्सप्लॉइट करती हैं। तो गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि इन फ्यूचर इस टाइप का कोई भी मतलब स्ट्रगल ना हो गवर्नमेंट में, या गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज़ के बीच में, कंपनी और एम्प्लॉइज़ के बीच में। तो ये तो गवर्नमेंट को देखना है, और गवर्नमेंट को इस पर मतलब बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। सिर्फ यूपी नहीं, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट को मजदूरों को कम से कम इतना मिलना चाहिए कि वे अपनी रोजी रोटी ठीक से चला सकें। तो खैर देखते हैं यूपी में क्या होता है, वहाँ पे मिनिमम वेजेस कितनी रिवाइज होती है। जितनी हरियाणा ने की है 35% उतनी होती है नहीं होती है, ये तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।